तो नहीं बल्कि 88 बार हारने के बाद भी राहुल गांधी हार की जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। उन्हें लगता है अगर वो हार की जिम्मेदारी लेंगे तो वो विपक्ष के नेता के तौर पर पूरी तरीके से फेल साबित हो जाएंगे और इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन राहुल गांधी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा, कांग्रेस की हार की वजह कहीं ना कहीं राहुल गांधी को ही माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व है कि वो बार बार राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में उतार ही देता है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपको बताएंगे इसके पीछे की पूरी कहानी कि आखिर कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस नेता को गर्त में डाल दिया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। अब कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि पार्टी सिर्फ 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सिमट कर रह गई है। लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के ताजा नतीजों से ये साफ हो गया है कि देश अब कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ अग्रसर है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये जग जाहिर है कि मनमोहन सिंह की तरह उनका भी संचालन रिमोट कंट्रोल से हो रहा है। पार्टी के लिए गांधी परिवार ही सब कुछ है, उनके लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही सब कुछ है और राहुल गांधी का नेतृत्व ऐसा है कि पार्टी की हार का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। विधानसभा चुनावों में मिली करारी हार के बाद तो लोग राहुल गांधी को पार्टी के लिए पनौती तक मानने लगे हैं। राहुल गांधी ने जहां जहां रैलियां की, ज्यादातर उन सभी पार्टी को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की हारों की संख्या 89 तक पहुंच चुकी है। अब चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर किस तरह राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस मुक्त होने की दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी में तकरीबन सभी फैसले राहुल गांधी की सहमति से ही ली जाती है। लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले 2012 से ही पार्टी के फैसलों में राहुल गांधी की अहम भूमिका रही है और तभी से पार्टी पतन की ओर अग्रसर है। पार्टी को लोकसभा, विधानसभा से लेकर नगर निकायों के चुनावों तक लगातार मुंह की खानी पड़ रही है। 2012 के बाद से अब तक पिछले 12 साल में कांग्रेस को 89 चुनावों में बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस अब सिर्फ 3 राज्यों तक सिमट कर रह गई है और झारखंड में पार्टी छोटे सहयोगी दल की भूमिका में है। राहुल गांधी के कारण पार्टी के सैकड़ों जनाधार वाले नेता पार्टी छोड़कर बाहर जा चुके हैं। 2012 में शुरू कांग्रेस की हार का सिलसिला। लगातार होती हार पर हार राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक समझ पर सवालिया निशान खड़ी कर रही है। दरअसल साल 2009 में लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस मजबूत बनकर उभरी, तो वहीं यूपी से 21 सांसदों के जीतने का श्रेय राहुल गांधी को दे दिया गया। 2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी खुले शब्दों में कहा कि वे राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने को तैयार है, लेकिन राहुल को नेतृत्व दिए जाने की बात ही चली कि पार्टी के बुरे दिन शुरू हो गए। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में पार्टी के खाते में महज 28 सीटें आई। वहीं पंजाब में अकाली भाजपा का गठबंधन होने से वहां दोबारा सरकार बन गई। ठीकरा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर फोड़ा गया। वहीं दूसरी तरफ गोवा भी हाथ से निकल गया। हालांकि हिमाचल और उत्तराखंड में जैसे तैसे कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन वे भी हिचकोले खाती रही। इसी साल गुजरात में भी हार मिली और त्रिपुरा, नागालैंड, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई है। 2014 लोकसभा में 44 सीटों पर सिमटी। इतना ही नहीं, कांग्रेस के लिए ये विश्लेषण का दौर है, लेकिन वे वंशवाद और परिवारवाद के चक्कर में इस विश्लेषण की ओर जाना ही नहीं चाहती है। पार्टी गांधी परिवार से बाहर देखने के लिए तैयार ही नहीं है। 2014 में पार्टी की किरकिरी हर किसी को याद है, जब 44 सीटों पर जीत मिलने के साथ ही पार्टी प्रमुख विपक्षी दल तक नहीं बन पाई। गुजरात के सीएम के बाद पीएम मोदी इसी साल देश के प्रधानमंत्री बने। साल 2014 में 8 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए। इनमें हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। इन 8 राज्यों में से केवल अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बना सकी, लेकिन ये सरकार भी नहीं बच पाई।
2015 में 2 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ। साल 2015 में बिहार और दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए। दिल्ली में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। 70 विधानसभा चुनावों में से एक पर भी कांग्रेस नहीं जीत सकी। उसी साल बिहार में भी चुनाव हुए। आरजेडी और जेडीयू के साथ गठबंधन कर सरकार में शामिल हो गए, लेकिन महागठबंधन की सरकार चलाने का सलीका नहीं आया। कांग्रेस की हठ धर्मिता के चलते जुलाई 2017 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ मिलकर अलग सरकार बना ली। 2016 में 5 राज्यों में चुनाव। 2016 में असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए। असम और केरल में कांग्रेस की सरकार थी। चुनाव हुए तो कांग्रेस के हाथ से असम और केरल भी निकल गया। केवल छोटे से पुडुचेरी में कांग्रेस की जीत हुई और सरकार बनी। दरअसल कांग्रेस ने सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध को ही सबसे बड़ा काम मान लिया है। इस वजह से देश की जनता के मन में कांग्रेस के प्रति नकारात्मक भाव पैदा हो गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी कांग्रेस ने कोई खास सबक नहीं सीखा। उल्टे राहुल गांधी अपने फटे कुर्ते के प्रदर्शन की बचकानी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रोकना तो दूर, टोकने वाला भी नहीं है। 2017 में 7 राज्यों में चुनाव। साल 2017 में 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। पीएम मोदी के कांग्रेस मुक्त भारत का असर हुआ और कांग्रेस ने हिमाचल और मणिपुर में सत्ता गंवा दिया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में पीएम मोदी के नेतृत्व के चलते बीजेपी को शानदार जीत मिली। गोवा में कांग्रेस आपसी गुटबाजी के चलते सरकार ही नहीं बना पाई। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस जीत सकी। पंजाब में भी पार्टी की जीत कैप्टन अमरिंदर सिंह की विश्वसनीयता और मेहनत के कारण ही हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चमत्कारी जीत और कांग्रेस को अब तक की सबसे करारी हार मिली। वहीं 100 साल से भी किसी पुरानी पार्टी के लिए सबसे बड़े शर्म की बात और क्या हो सकती है कि देश के उस प्रदेश में जहां कभी उसका सबसे बड़ा जनाधार रहा हो, वहीं पर उसे 403 में से सिर्फ 7 सीटें मिली हों। 2018 में 9 चुनाव, सिर्फ 2 राज्यों में सत्ता। साल 2018 के मार्च में त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में चुनाव हुए। कांग्रेस एक भी राज्य में नहीं जीत सकी। इसके बाद मई में कर्नाटक में चुनाव हुए, जहां जनता दल यानी कि सेक्युलर के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बगावत के कारण साल भर में ही सरकार गिर गई और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव हुए। तेलंगाना छोड़कर तीनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन मध्य प्रदेश में 13 महीने में ही बगावत के कारण कांग्रेस की सरकार गिर गई। 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसी साल लोकसभा के भी चुनाव हुए। देश की जनता ने उन्हें और ज्यादा ताकत देकर दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। कांग्रेस 52 सीटें ही जीत सकी। लोकसभा के अलावा 7 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा चुनाव हुए। 7 में से 5 में कांग्रेस हार गई। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने सरकार को समर्थन दिया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के साथ, तो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन जल्दी ही महाराष्ट्र भी हाथ से निकल गया। 2020 में 2 विधानसभा चुनाव में मिली हार। इस साल दिल्ली और बिहार में चुनाव हुए। लगातार दूसरी बार दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी। हालात ये रहे कि 70 में से 63 सीटों पर तो कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत ही जब्त हो गई। बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन ये गठबंधन भी बुरी तरीके से वो हार गए। 2021 में 5 में से 4 राज्य गंवाए। इस साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हुए। 4 राज्यों में कांग्रेस हार गई। बंगाल में तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। पुडुचेरी में जहां कांग्रेस सत्ता में थी, वहां से भी हार गई। तमिलनाडु में कांग्रेस ने द्रमुक समेत कई पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और 25 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे, जिनमें से 18 जीत कर आए। 2022 में 5 राज्यों में हारी कांग्रेस।
प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चल रहा बीजेपी का विजय रथ इस साल भी पूरी स्पीड के साथ दौड़ा। जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर डबल इंजन की सरकारों पर भारी बहुमत के साथ जिताया और बताया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में उसे पूरा विश्वास है। इस साल उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी विधानसभा चुनाव हुए। 1985 के बाद पहली बार था जब कांग्रेस यूपी के सभी सीटों पर उतरी, लेकिन मात्र 2 सीटें ही जीत सकी। उसके कई प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा पाए। बाकी सभी राज्यों में भी कांग्रेस के हालात बेहद ही खराब हो गए। पंजाब में कांग्रेस अपनी सत्ता नहीं बचा सकी और 18 सीटों पर आकर सिमट गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस का महाविकास अघाड़ी के साथ बेमेल गठबंधन भी टूट गया। 2023 में राजस्थान निराशाजनक प्रदर्शन। इस साल 2023 के शुरू में पूर्वोत्तर के भी 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में नतीजे बीजेपी गठबंधन के पक्ष में ही रहे। जहां त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी की शानदार वापसी हुई, तो वहीं मेघालय में बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की एनपीपी सरकार फिर से सत्ता में वापस आई। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन एकदम निराशाजनक रहा। इसके बाद नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता हाथ से निकल गई, वहीं मध्य प्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह से तेलंगाना में पार्टी की इज्जत बचा ली। इस तरीके से अब कांग्रेस सिर्फ 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सत्ता में है। 2024 में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव में भी मिली हार। लोकसभा चुनाव 2024 में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी किसी तरीके से 99 सीट तक पहुंच पाई, जबकि बीजेपी 240 के साथ एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इसके साथ ही एनडीए को कुल 292 सीटें मिली, जो बहुमत 272 से काफी ज्यादा है। लोकसभा के साथ कांग्रेस को अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी हार का मुंह देखना पड़ा। झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के जीतने से कांग्रेस किसी तरीके से सहयोगी के रूप में सरकार में शामिल होने लायक बच सकी। यानी कुल मिलाकर राहुल गांधी की वजह से अब 88 चुनाव कांग्रेस पार्टी हार चुकी है, लेकिन फिर भी अपनी हार से कुछ सबक नहीं ले रहे। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।